जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं भूगोल की महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां अपन पढ़ने वाले हैं भारत की भूगोल की यह तीसरी महत्वपूर्ण क्लास, जिस पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं कि भारत में कौन से राज्य की क्या स्थिति होगी, अर्थात किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और किससे कौन सीमा बनाएगा। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। खास तौर पर SSC GD और अग्निवीर के जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहीं से देखेंगे। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। क्लियर है दोस्तों। यदि कल प्रश्न आता है कि हमारे भारत में राज्यों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में राज्यों की संख्या होगी 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश 8 होंगे और राज्य वहीं पर 28 होंगे। यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। क्लियर है। अगला, भारत के 28 राज्यों में से 5 राज्य भू आविष्कृत राज्य हैं। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि भारत के 28 राज्यों में से 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य भू आविष्कृत राज्य हैं। भू आविष्कृत से आशय होता है कि ऐसे राज्य जिनकी अपनी बाह्य सीमा न तो किसी अदर कंट्री देश को स्पर्श करती हो और दोस्तों न ही किसी समुद्र को स्पर्श करती हो, वो कहलाते हैं भू आविष्कृत राज्य। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कुल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ, किसके साथ? अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अगला महत्वपूर्ण कहते हैं, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर और मुख्य तटीय सीमा 100 किलोमीटर
व कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा 7516.7 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन आर्मी के लिए जाने जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? वह है 15,200, यानी 15,200 किलोमीटर। वहीं पर देख रहे हैं कि मुख्य तटीय सीमा, यानी मुख्य तटीय सीमा की बात करते हैं तो कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। और अगर कुल तटीय सीमा की बात करते हैं, कुल तटीय सीमा की बात करते हैं तो 7516.7, यानी 7516.7 किलोमीटर की होगी। क्लियर? अगला है, देखेंगे दोस्तों, भारत में भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद कहलाता है व उत्तर भारत का कानपुर एवं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है। कौन कहलाता है? कोयम्बटूर। क्लियर है दोस्तों? कल सीधा प्रश्न बनकर आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं या कौन कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अहमदाबाद। कौन कहलाता है? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। और वहीं पर देखेंगे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर कहते हैं। अब ये क्वेश्चन चलता होगा दिमाग में कि ये मैनचेस्टर क्या होता है? तो मैनचेस्टर मत से आशा है जहां पर सूती उद्योग के कल कारखाने अत्यधिक पर्याप्त मात्रा में होते हैं, सूती माल के लिए अत्यधिक कच्चा माल प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर कहलाता है। क्लियर है? अगला दोस्तों महत्वपूर्ण चर्चा, भारत का IST, इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टाइम जिसे अपन कह सकते हैं मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज स्थित नैनी
नैनी तहसील के फूलपुर गांव से निर्धारित किया जाता है। या यहीं पर लिख सकते हैं शॉर्ट मिर्जापुर से। अब देखिएगा हमने क्या बात की है कि भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, याद रखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी जैसे अपन कह सकते हैं मानक समय 82.5 डिग्री, याद रखिएगा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य के, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज स्थित नैनी तहसील में एक गांव जिसका नाम है फूलपुर गांव, याद रखिएगा फूलपुर गांव से निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों मिर्जापुर से भी चूंकि वह मानक टाइम रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और वो 5 राज्य कौन है? उसके लिए एक ट्रिक भी है, और ट्रिक क्या है? आऊ, माऊ, छत्तीस। ये जो मानक टाइम रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है दोस्तों? भारत के 5 राज्यों से। और वो 5 राज्य कौन है उसकी रिट्रिक बताई है। जैसे इसमें आ से बनाया आपने आंध्र प्रदेश। क्या बनाया दोस्तों? आंध्र प्रदेश। फिर देख सकते हैं ऊ से बनेगा आपका उड़ीसा। फिर है म से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश। फिर है ऊ से क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश। फिर है छत्तीस, तो छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा जो मानक टाइम रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले के नैनी तहसील के फूलपुर गांव से निर्धारित करती है। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। अगर कल इलाहाबाद नैनी फूलपुर ऑप्शन में नहीं मिलता तो वह रेखा चूंकि मिर्जापुर से कई बार पेपर में मिर्जापुर माना गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मिर्जापुर या नैनी दोनों ऑप्शन में मिलता है तो हम किसको पहले चूज करेंगे? तो पहले अपन को लगाना है इलाहाबाद यानी प्रयागराज यानी नैनी यानी फूलपुर गांव। अगर वो नहीं मिलता तो फिर ऑप्शन चेक करना है कि मिर्जापुर तो नहीं है ऑप्शन, तो फिर मिर्जापुर आंसर लगा देना है। क्लियर है दोस्तों? क्या लगा देना है? मिर्जापुर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि विश्व के मानक समय से, याद रखना दोस्तों, विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटा, कितना? 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि इंग्लैंड में सुबह की, क्योंकि विश्व का मानक टाइम कहाँ से निर्धारित किया जाता है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। क्लियर दोस्तों? इंग्लैंड की राजधानी लंदन जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, पूरे विश्व का मानक टाइम यहीं से निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरती GMT ग्रीनविच मानक टाइम रेखा। तो कल क्वेश्चन आता है कि विश्व का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन से निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व के मानक समय से हमारे भारत का मानक समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। कितना आगे है? 5.5 घंटा। मान लीजिए दोस्तों ये इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है। और ये आपका इंडिया है, और ये आपका पाकिस्तान है, और ये आपका बांग्लादेश है, और ये आपका क्या है? ये आपका US है।
क्या है, यूएसए। क्लियर। तो अब देखना, मान लीजिए सुबह के इंग्लैंड में कितने बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं। मॉर्निंग के क्या कितना बज रहा है, 7 बज रहा है सुबह का। तो इंडिया में वो टाइम कितना होगा, वह इंडिया में टाइम होगा 12:30 PM। क्या होगा, 12, यहाँ क्या था, AM। क्लियर दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यदि इंग्लैंड में सुबह के 7 बज रहे हैं तो 12:30 PM, यानी इंडिया में दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे। और क्योंकि पाकिस्तान का समय भारत के समय से कितना कम है, 30 मिनट, तो पाकिस्तान में कितना बज रहा होगा, पाकिस्तान में बज रहा होगा 12। कितना बज रहा होगा, 12। और क्योंकि हमारे भारत के समय से बांग्लादेश का समय 30 मिनट ज्यादा है, तो बांग्लादेश में कितना बज रहा होगा, बांग्लादेश में बज रहा होगा दोपहर के 1। यानी ये भी PM है और ये भी PM है। क्लियर है दोस्तों। और यूएसए का टाइम भारत के समय से 11.5 घंटा प्लस है। तो यहाँ कितना बज रहा होगा, यहाँ रात्रि के बज रहे होंगे 12। कितना बज रहा होगा, रात्रि के 12, यानी AM कह सकते हैं इसे, क्या कहेंगे, AM। क्लियर है। तो क्लियर है कि विश्व के मानक समय से हमारे भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। अगर इंग्लैंड में सुबह के 7 बज रहे होंगे तो इंडिया में दोपहर के 12:30 बजे होंगे। और क्योंकि भारत के समय से पाकिस्तान जो भारत के पश्चिम में है उसका समय 30 मिनट कम है, इसलिए वहाँ 12 बज रहे होंगे। और क्योंकि भारत के पूरब में स्थित बांग्लादेश का मानक समय भारत के मानक समय से 30 मिनट ज्यादा है, तो दोपहर के 1 बज रहे होंगे। और यूएसए का टाइम आपका कितना, यानी 11.5 घंटा लगभग ज्यादा है, इसलिए यहाँ रात्रि के 12 अर्थात 12 AM हो गया होगा। तो क्लियर है दोस्तों कि विश्व का मानक टाइम, मानक समय भारत के मानक समय से, मतलब विश्व के मानक समय से भारत का मानक समय लगभग 5.5 घंटा ज्यादा है। कितना है, 5.5 घंटा ज्यादा है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान व सबसे छोटा गोवा है। दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, SSC GD में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वह होगा अपना सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वह होगा अपना गोवा। क्लियर। हमने क्या बात की है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, भारत में
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वह कौन होगा? उत्तर प्रदेश। वह सबसे छोटा सिक्किम है। कौन है दोस्तों? सिक्किम। क्लियर? भारत में अभी हमने बात की क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। लेकिन भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो कौन है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा कौन है? तो आपका अपना सिक्किम। यानी पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य होगा अपना उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा होगा सिक्किम। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में जनघनत्व वाला राज्य बिहार एवं कम जनघनत्व वाला राज्य कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर दोस्तों? अगर हम बात करें तो हम क्या बात कर रहे थे कि भारत में अत्यधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में अत्यधिक जनघनत्व वाला राज्य अपना बिहार। कौन है? बिहार। और फिर हम क्या बात करने वाले हैं कि भारत में कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अर्थात हमारे भारत का बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे सघन बस्ती यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अगर आंकड़े देखते हैं तो 1106 व्यक्ति निवास करते थे। और अगर विरल बस्ती की बात करते हैं, कम जनघनत्व की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश जहां पर 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते थे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल व सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है। हमने क्या बात की कि दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन है? वह है अपना केरल। कौन है? केरल। और भारत का सबसे अशिक्षित राज्य कौन है? यानी जो सबसे शिक्षित है वह तो केरल है, लेकिन भारत का सबसे अशिक्षित राज्य है वह है बिहार। कौन है? बिहार। क्लियर है? बिहार। यानी भारत का सबसे अशिक्षित राज्य है आपका अपना बिहार और सबसे शिक्षित राज्य है वह है अपना केरल। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल वह कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की कि भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे ज्यादा
लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो वह केरल है। अर्थात लिंगानुपात से आशय है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम ज्यादा हो, तो ज्यादा लिंगानुपात वाला अर्थात केरल, यानी भारत का केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं पर देखेंगे कि कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो आप याद रखिएगा हरियाणा, यानी हरियाणा हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत क्या है? कम। क्या है दोस्तों? बहुत कम। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। भारत का सबसे गर्म स्थान जैसलमेर, जो कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। सबसे गर्म स्थान जैसलमेर, राजस्थान। वह सबसे ठंडा स्थान लद्दाख है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर है, जो अपने राजस्थान राज्य में पड़ता है। और सबसे ठंडा स्थान की अगर बात करते हैं तो यह लद्दाख है। याद रखिएगा, लद्दाख जो हमारे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है और हाल ही में 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मौसर राम कहाँ पड़ता है? ये मेघालय। आपने नाम सुना होगा मौसर राम चेरापूंजी। सबसे ज्यादा वर्षा मौसर राम मेघालय में, और सबसे कम वर्षा ले, आप समझ सकते हैं कहाँ पड़ेगा? लद्दाख ले में होती है। क्लियर दोस्तों? अगर कल प्रश्न आता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मौसर राम में होती है, और ये किस राज्य में पड़ता है? मेघालय में। और दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा मौसर राम, कभी हो सकता है किसी बुक में चेरापूंजी, तो मैं क्लियर करना चाहूँ कि मेघालय में मौसर राम और चेरापूंजी एक प्रकार की पहाड़ियाँ, एक जगह है। तो कभी मौसर राम का नाम आता है, कभी चेरापूंजी, तो उसमें डाउट होने वाला कोई क्वेश्चन नहीं। मेघालय में स्थित है। तो भारत की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मौसर राम मेघालय में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह, जो कहाँ पड़ेगा? अपने लद्दाख में। कहाँ पड़ेगा? अपने लद्दाख में। क्लियर है? अगला, भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में, वह सबसे कम वन हरियाणा राज्य में है। क्लियर दोस्तों? अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है,
तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा वन है वो है अपने मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन कहाँ पर है? तो वह है आपके हरियाणा में। कहाँ पर? अपने हरियाणा में भारत के सबसे कम वन पाए जाते हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अगला, भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। क्लियर? अगर कल प्रश्न आता है कि दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी यानी भारत की जो मुख्य मिट्टी, प्रमुख मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा यह हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों भारत से संबंधित दी गई इस क्लास में महत्वपूर्ण जानकारी कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतर दी गई ये जानकारी है। और यह क्लास आपको कहीं ना कहीं उम्मीद के साथ बेहतर समझ में आई भी होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।